हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2014 प्राइवेट का अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ कराची क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2013। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चीज़ बेसिकली कराची क्रिकेट क्लब है और क्या कहते हैं उनकी कुछ रिसिप्ट्स और कुछ पेमेंट, यानी कि उन्हें कहीं से पैसे आए हैं और कहीं से पैसे गए हैं। ठीक है, अब याद रखो इसमें हम एक चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कंसिडर नहीं करते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ किसी चीज़ की पेमेंट की हो और वो चीज़ जो है कोई एक एसेट हो, यानी कि कोई मशीन खरीदी हो, तो वो पेमेंट को हम ऐसा एक्सपेंडिचर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है कन्वर्ट हो गया एक एसेट से दूसरे एसेट में। यानी कि एक मेरे पास पहले कैश था, मैंने उससे मशीन खरीद ली, तो मेरा जो कैश है वो कन्वर्ट होकर मशीन बन गया, यानी कि एक एसेट कन्वर्ट हो गया। कैश भी मेरा पे एक एसेट है, ठीक है, और मशीन भी मेरी एक एसेट है। तो जब मैंने क्या किया, कैश को फोरगो करके मशीन ले लिया, यानी कि कैश दे दिया, एक एसेट मैंने दे दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन्स में। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स ये जो है हमारा एसेट है। ठीक है, तो हम इसको एज अ एक्सपेंडिचर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास परचेज ऑफ इक्विपमेंट, दिस इज ऑल्सो दी एसेट। ठीक है, यानी कि हमने कैश दिए और कैश को कन्वर्ट करके इक्विपमेंट ले लिया उससे। ठीक है, कैश से इक्विपमेंट लिया तो इक्विपमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, और जैसे कि अगर कोई जैसे यहाँ पर देखें कि ये सैलरीज पेमेंट है, ये तो एक्सपेंस है। ठीक है, यूटिलिटी एक्सपेंस, ये तो साफ एक्सपेंस है। ठीक है, और कोई भी ऐसी एक्सपेंस जिसका एंड रिजल्ट पे हमें कोई एसेट मिल जाता है, तो उसको हम जो है वो एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे या तो जो कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट की एफिशिएंसी को तेज कर दे या उनकी जो है लाइफ को बढ़ा दे। ठीक है, और या तो फिर हम कोई मशीन्स वगैरह ले लें, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास रिसिव साइड पे कैश बैलेंस है 2,50,000 का, दिस इज ऑल्सो द एसेट। ठीक है, ये भी एसेट है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। मेंबरशिप फीस, ठीक है, ये फीस हमें आई पैसे मिले हैं। ठीक है, 90,000 कैश बैलेंस ये हमारा खुद का था, क्या कहते हैं 2,50,000, ये हमें रिसिप्ट नहीं हुआ, तो इसको जस्ट प्लस ये एसेट भी है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, कैश मतलब कैश भी एसेट होता है, लेकिन ये जो है वो मतलब रिसिप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरह समझ लें, वैसे हुआ है रिसिप्ट। ठीक है, डोनेशंस 50,000 ये रिसिप्ट हुए हैं। ठीक है, पैसे मिले हैं। सब्सक्रिप्शन लोगों ने खरीदी है 1,20,000 में, ये भी पैसे आए। रेंट रेवेन्यू, रेंट पे हम जो चीज़ें देते थे, ठीक है, उन लोगों ने अपना मतलब रेंट दिया हम लोगों को। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पर कुछ हमारे पास फिर एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसके ज़रिए जो है हम यहाँ से देखकर जो है वो रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूजुअली जो है आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, उसको सबसे पहले प्रीपेड सैलरीज ₹20,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कहाँ गया ये पेमेंट की साइड पे ना, सैलरीज पेमेंट 50,000। ठीक है, 50,000 आपने को जो है वो सैलरीज पेमेंट करनी थी। ठीक है, वो करनी है, लेकिन आपने जो है वो 20,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं एडवांस में। ठीक है, तो अब जब आप फिर से पेमेंट करोगे तो आप मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि आप 50,000 उसको दोगे, बोलोगे भाई ये लो 50,000 आपकी सैलरी आपके एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉय बोलेगा भाई कैसा बेवकूफ़ बॉस है, ये इसने मुझे एडवांस में 20,000 दे दिए हैं ऑलरेडी, तो अब 50,000 क्यों दे रहा है। फिर हो सकता है कि मैं जाके बोलूँ कि भाई क्या कहते हैं जो एडवांस मुझसे लिया था वो 20,000 भी तो वापस करो मुझे। ठीक है, या तो फिर मैं जो है वो एडवांस को काट के फिर उसको क्या कहते हैं उसकी सैलरी दूं, यानी कि 50,000 में से 20,000 50,000 उसकी सैलरी थी। ठीक है, 20,000 में उसको एडवांस में ऑलरेडी दे चुका था, तो मैं वो 50,000 में से 20,000 माइनस करके उसको 30,000 दूंगा इस दफ़ा। ठीक है, फिर है एक्यूरेट यूटिलिटीज ₹5,000। जब भी वर्ड एक्यूरेट अकॉर्ड, ठीक है, एक्यूरेट या अकॉर्ड जो भी आप उसको बोलते हो, ठीक है, ये वर्ड चैनल है, जब भी आपको नजर आए तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो फिर जो उसके आगे जो भी आइटम लिखा हुआ है वो पेएबल है, या तो फिर वो रिसीवेबल है। ठीक है, बेसिकली एक्यूरेट का मतलब ड्यू होता है, ड्यू यानी कि रिमेनिंग है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिमेनिंग है, या तो पैसा आना रिमेनिंग है या पैसा देना रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये किस तरह पता चलेगा कि क्या कहते हैं ये रिसीवेबल है आया या तो फिर ये पेएबल है। अब देखो ये यूटिलिटीज कौन सी साइड पे लिखी हुई है,
अगर ये यूटिलिटीज लिखी हुई है एक्सपेंडिचर की साइड पे, यानी कि ये पेबल है, हमें देनी है, तो यहाँ पे एक्यूरेट जो है यहाँ पे एज अ पेबल है, यानी कि यूटिलिटीज ड्यू है और हमें पे करनी है, ठीक है। तो यानी कि यूटिलिटीज पेबल है, यहाँ पे यूटिलिटीज एक्सपेंस है 20,000, ठीक है। तो ये हमारा जो है टोटल एक्सपेंस को बढ़ा देगा। 20,000 हमें ये एक्सपेंस ऑलरेडी आया हुआ है यूटिलिटीज का, और ऊपर से हमें 20,000 हमें 20,000 हमें यूटिलिटीज का एक्सपेंस आया हुआ है, ऊपर से 5,000 हमें और देने भी हैं, पेबल है, उसको अभी और देने हैं। तो यानी कि टोटल यूटिलिटीज एक्सपेंस कितना हो गया हमारा 25,000 का, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10%, ठीक है। इक्विपमेंट कहाँ गया हमारा 80,000, ठीक है। इसका 10% लेंगे और फिर वो डेप्रिसिएट कर देंगे, ठीक है। 10% में से क्या आएगा, तो चलो देखते हैं 10% क्या आ रहा है, ठीक है। 80,000 का 80,000 मैंने शायद 8 लाख लिख लिए, ओ शिट 8 लाख लिख लिए। ये आ गया 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। ये आ गई परसेंटेज की साइन, और ये आ गए हमारे 8,000, ठीक है। अगर 1 लाख होते और उसका 10% निकालते तो क्या कहते हैं वो 10,000 आता, ठीक है। तो यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट की 8,000 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि फिर हमें फिर से निकालने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। 8,000 जो है ये एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड होने हैं, ठीक है। फिर है एक्यूरेट मेंबरशिप फीस ₹10,000, ठीक है। ये भी अकर्ड है, ठीक है। अकर्ड यानी कि ड्यू है। अब देखो कहाँ है, ठीक है। मेंबर फीस कहाँ पे, मेंबर फीस यहाँ पे, ये रही मेंबर फीस, यानी कि रिसीव्ड हुई है, ठीक है। ड्यू है यानी कि रिमेनिंग है, आना रिमेनिंग है, मतलब इस पैसों का आना रिमेनिंग यानी कि रिसीवेबल है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अक्रूड जब भी वर्ड लिखा हो इसके 2 मेन मतलब होते हैं, या तो फिर ये रिसीवेबल होता है या तो फिर ये पेबल होता है, ठीक है। और एक्चुअल में इसका मतलब ड्यू है, कोई ना कोई चीज़ ड्यू है, या तो पैसा आना ड्यू है या तो फिर पैसा जाना ड्यू है, ठीक है। या तो फिर पैसा जो है रिसीवेबल है या तो फिर पैसा पेबल है। कैसे पता करोगे, यहाँ पे देखकर, ठीक है। मेंबरशिप पैसा हमें आता रहता है तो उसका मतलब ये रिसीवेबल है। तो मेंबरशिप फीस रिसीवेबल है कितना 10,000, रिसीवेबल जो है यही पैसा आना है और ये पैसा हमें जो है आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि टोटल पैसा कितना आया हमारे पास, तो ये 1 लाख रुपए आया, ठीक है। रिसीवेबल को ऐड करोगे, पेबल को पेबल को इस एक्सपेंस में ऐड करोगे, रिसीवेबल को यहाँ पे आने में इस रेवेन्यू में ऐड करोगे, ठीक है। अब है हमारे पास अनअर्न्ड रेंट ₹12,000, ठीक है। अनअर्न्ड का मतलब ऐसी चीज जो आपने अर्न ना किया हो लेकिन आपको पैसा मिल गया हो, ठीक है। अब पैसा मिल गया, अर्न नहीं किया, कैसे, ठीक है। सवाल उठता है ना यार। अब देखो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि आप जो है आपके पास 4-5 घर हैं, घर मतलब के होम, ठीक है। होम है और होम हाउस या अपार्टमेंट फ्लैट कुछ भी, ठीक है। तो क्या करते हो, आप रेंट पे देते हो, ठीक है। अब मैंने आपको 4-5 महीने का रेंट बोला, बाबा तू जो है मेरा ये रेंट 4-5 महीने का पूरा ले ले और 4-5 महीने को मेरे को तंग ना करना, ठीक है। अब मैंने आपको एडवांस में पैसे दे दिए, ठीक है। इसका मतलब कि आप जो है 5 महीने तक मुझसे रेंट की वसूली नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन क्या आप अपनी जर्नल बुक अब या अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ये रिकॉर्ड करोगे कि भाई रेंट रेवेन्यू आ गया इस महीने, मतलब रेंट रेवेन्यू आ गया और मैंने जो है वो क्या कहते हैं ये रेवेन्यू मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया और ये रेवेन्यू अर्न कर लिया, ठीक है। अपने रेंट रेवेन्यू की एंट्री डाली यहाँ पे क्रेडिट साइड पे और कैश की एंट्री डाली आपने डेबिट साइड पे, ठीक है। 5 महीने का रेंट की एंट्री आपने 1 महीने में ही रिकॉर्ड कर ली। तो मैं कहूँगा कि क्या ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, तो बिल्कुल है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के खिलाफ, कौन से प्रिंसिपल के खिलाफ है, ये मैचिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपने जिस महीने का रेवेन्यू आपने जिस महीने का रेवेन्यू आपको अकर्ड हुआ है और जो क्या कहते हैं आपने उसको उसी महीने ही रिकॉर्ड करना है और आपने अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। यानी कि अगर आप क्या कहते हैं आपको जो रेवेन्यू जिस महीने में हुआ और उस रेवेन्यू को क्या कहते हैं होने में, यानी कि उस महीने और उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए वो भी आप उसी महीने में ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब ये तो, और दूसरा प्रिंसिपल है हमारा अक्रूअल बेसिस, ठीक है। अक्रूअल बेसिस ये भी मैचिंग प्रिंसिपल को ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो आपके जो है
समझे, ये जो पहला महीना है इसके तो पैसे आपने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, अर्न में लिख लिए कि मैंने ये पैसे मतलब रेवेन्यू एज आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन आगे के जो 4 महीने हैं ये पैसे तो आपको मिल गए, लेकिन आपने एक्चुअल में अर्न नहीं किए, क्योंकि आपने सर्विसेज तो दी नहीं, आपने रेंट पे हाउस तो अभी तक दिए नहीं है। तो रेंट पे हाउस देना ये आपका पेएबल है, ठीक है, यानी कि सर्विस देना ये वाली जो रेंट पे हाउस देना ये आपका पेएबल है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपको कैश ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आप उस कैश को जो है वो एज अ लायबिलिटी कंसिडर करोगे, ठीक है। क्यों लायबिलिटी कंसिडर करोगे? क्योंकि आपने अभी तक उसकी सर्विसेज नहीं दी है आपको, आप क्या कहते हैं, वो सर्विसेज आपके लिए पेएबल है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप जो है इसको रिकॉर्ड करोगे कि अर्नड रेवेन्यू, ठीक है, ये रेवेन्यू तो मुझे पैसा तो आ गया, लेकिन मैंने इसको एक्चुअल में अर्न नहीं किया क्योंकि मैंने सर्विसेज ही नहीं दी हैं, ठीक है। तो अब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो अर्नड रेंट को हम एज अ लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अर्नड रेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है कि रेंट रेवेन्यू, ठीक है, रेंट रेवेन्यू जो है 50,000 है, ये 50,000 समझे आपको कैश आया है, ठीक है, लेकिन आपने जो है 12,000 अभी तक अर्न नहीं किए हैं, ठीक है। 50,000 में से 12,000 अभी तक आपने अर्न नहीं किए हैं, तो टोटल कैश कितना आया होगा आपको? 50,000 में से माइनस कर दो 12,000, तो ये आपका आ गया 38,000, ठीक है। 38,000 इज द टोटल कैश अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड, ठीक है, क्योंकि बाकी तो अर्नड है। अगर आपको 50,000 कैश आया भी है पूरा का पूरा, तो आप उसमें से 12,000 रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो ऐसा रेवेन्यू, उसको रिकग्नाइज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो है अभी तक वो एडवांस आया हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने जो कोई सर्विस अभी तक नहीं दी है, तो सर्विस देना पेएबल है आपका, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जो है हर एडजस्टिंग जो है वो अलग अलग करके समझा दी। तो अब चले हम इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की। अब जो है हम इसे एक एक रेवेन्यू को पकड़ के यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। पहले रेवेन्यू की साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू की साइड जो है वो रिसिप्ट की साइड से हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, ठीक है। तो वो जो है हम रेवेन्यू में रिकॉर्ड करते जाएंगे। कैश बैलेंस ये तो एसेट है, इसको छोड़ो। मेंबरशिप फीस जो है वो 90,000 है, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या एंट्री यहाँ पे आई हुई थी कि अक्रूड मेंबरशिप फीस ₹10,000, ठीक है। अक्रूड है यानी कि भी रिसीवेबल है, तो मैंने जैसा आपको बताया था ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये पूरा लाख की एंट्री आप यहाँ डालोगे, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। मेंबरशिप फीस 90,000 थी, 10,000 रिसीवेबल थी, तो टोटल कितनी हो गई? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख जो है आपकी यहाँ पे इसकी अमाउंट है, ठीक है, ये आपने रिकॉर्ड कर दी है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारे पास डोनेशंस हमको मिले कितने? 50,000 के। इसके यहाँ पर कुछ इसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह यहाँ पे हमने डोनेशंस लिख लिए 50,000 के, ठीक है। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे पास है सब्सक्रिप्शन 1,20,000 की। यहाँ पे देखते हैं इसके लिए कुछ गिवन है हमको। तो सब्सक्रिप्शन अर्नड है, डेप्रिसिएशन है, यूटिलिटी से, पेपर सैलरी से। सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। चलें लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया सब्सक्रिप्शन। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। आगे है हमारे पास रेंट रेवेन्यू, ठीक है। रेंट रेवेन्यू है 50,000, और यहाँ पर है हमारे पास इसके लिए है अर्नड रेंट, ठीक है। 12,000 में अभी तक अर्न नहीं किया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तो रेंट रेवेन्यू 50,000 में से माइनस कर देंगे हम 12,000 को, तो ये कितना आ जाएगा? 38,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया रेंट रेवेन्यू? 38,000, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा साइड कंप्लीट हो गया, ठीक है, सब सारी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम आते हैं हमारी पेमेंट की साइड पे, ठीक है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये तो एसेट है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने जो है यहाँ पर सिंपल एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट किया है, ठीक है, कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं हुआ। सैलरीज पेमेंट 50,000 की हुई, ठीक है, और यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई प्रीपेड सैलरी भी हमने दी हुई थी 20,000। जब हमने प्रीपेड सैलरी दी थी तो क्या हम डबल सैलरी देंगे या 20,000 फ्री में दे देंगे अपने एम्प्लॉय को? नहीं, हरगिज नहीं देंगे। हम जो है वो 50,000 में से 20,000 काट के देंगे, क्योंकि 20,000 वो हमसे एडवांस में ले गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड करेंगे हम? सिंपल 30,000, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस कितना? 30,000, ठीक है। कट गया, कितना कटा? 50 था, 50 में से 20 कटा, हाँ 20,000, ठीक है। 50,000 था, तो 50,000 में से 20,000 कट गया, और ये कटौती करने के बाद जो है 30,000 बच गए, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास सैलरीज पेमेंट के बाद यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000 के, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास यूटिलिटी के बारे में? अक्यूरेट यूटिलिटीज, ठीक है। यूटिलिटीज पेबल है कितनी? 5,000। तो ये टोटल कितनी हो, तो कितना एक्सपेंस हो गया? 5,000 प्लस 20,000, दिस विल बी 25,000, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस हमारा कितना हो गया? 25,000, ठीक है। 20 को प्लस कर दिया 5 से, ठीक है। कहाँ है ये यूटिलिटी? कहाँ है एक्यूरेट यूटिलिटी? एक्यूरेट का मतलब जैसा कि मैंने बताया ड्यू, रिमेनिंग, ठीक है, पेबल, रिसीवेबल, ठीक है। ये तमाम मतलब एक्यूरेट के मायने में आते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक मतलब इसको लें तो इसका मतलब होता है ड्यू, समथिंग रिमेनिंग, ठीक है। कुछ कोई चीज़ रिमेनिंग है, या तो फिर पेमेंट रिमेनिंग है या तो फिर रिसिप्ट रिमेनिंग है, ठीक है। यानी कि ये पेमेंट के मायने में भी आता है और रिसीवेबल के मायने में भी आता है, ठीक है। ये आपने देखना होता है कि इस आइटम को फर्म जो है अपना पेबल मानती है, यानी खर्चा मानती है, या रेवेन्यू मानती है, ठीक है। अगर वो रेवेन्यू मानती है इसको तो ये रिसीवेबल है, अगर खर्चा मानती है तो ये पेबल है, ठीक है। सिंपल इज दैट। तो जब भी एक्रूड लिखा हुआ हो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, और ना ही घबराना, ठीक है। हमें घबराना नहीं है अकाउंटिंग करते वक्त। अगर घबराओगे तो पैनिक कर जाओगे तो अकाउंटिंग पेपर की लगा दोगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपने घबराना नहीं होता है अकाउंटिंग पेपर में, ठीक है। चीज़ों कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में, जितना सिंपल वे में समझ सकें उतना ज़्यादा सिंपल वे में समझें, ठीक है। जैसे अक्रूड है तो भाई हाँ भाई कोई मसला नहीं है। इनकर्ड हुआ यानी कि नज़र हुआ आया, ठीक है। अकर्ड हुआ यानी कि क्या कहते हैं इसी महीने के अंदर जो ये मतलब एक्चुअल में हुआ ये एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकर्ड, अकर्ड, ऑफसेट, राइट डाउन्स, इम्पेयरमेंट्स, ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है। कंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड, खेल ये तो बात के कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। जब आप सीए करोगे इंशाल्लाह या आगे बढ़ोगे तब के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड और नॉन कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, और फिर उनके रेशियो एनालिसिस, और ये तमाम चीज़ें जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है आगे आएंगी, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। फिर हाँ आपका जो है वो अर्नड, यहाँ पे हमने जो है वो यूटिलिटी एक्सपेंस को नहीं लिखा है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स क्या है? ये आपका एसेट जो है वो दूसरे एसेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कैश कन्वर्ट हो गया, दूसरे एसेट में अपने आपके पास क्या आ गया? स्पोर्ट गुड्स आ गया, तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस 1 लाख के, और यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस के हवाले से कोई एंट्री नहीं गिवन है, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस आ गए, इसको हम एन एज इट इज लिख दिया 1 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक एक्सपेंस बच गया, वो है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितना? 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल डेप्रिसिएशन लिख लेंगे, DPEXP, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट 8,000 का, ठीक है, ऑन इक्विपमेंट, EQUIP, ठीक है, यानी कि इक्विपमेंट, ठीक है। अब करना है हमने टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इस साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि इस साइड का टोटल यूजुअली बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा जो है हमारे पास सरप्लस रिकॉर्ड होता है, तो जिसकी वजह से हम पहले जो है वो ये वाला जो है साइड वाला करेंगे, ठीक है। तो कितना है हमारे पास? सबसे पहले तो है हमारे पास मेंबरशिप फीस का 1 लाख रुपया, ठीक है। मैं जो है सिंपल तरीके से करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो है ना पहले के जो डिजिट्स है ना वो ले लेता हूँ, जो इसके कोमा के पहले के डिजिट्स हैं वो ले लेता हूँ। जो कोमा के बाद अगर जैसे 6 लिखा हो तो उसको मैं 0.6 ले लेता हूँ। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन में आसानी होती है, और हम जो है ज़ीरो जो बढ़ा देते हैं गलती से, यानी कि 6 लाख लिखना था, 6 लाख की जगह पे जो है आपने क्या कहते हैं 60 लाख लिख लिया, ठीक है। एक ज़ीरो बढ़ा दिया तो ये 60 लाख बन गया। तो ये मिस्टेक जो है ये अवॉइड हो जाती है, ठीक है, इस चीज़ से। 100 + 50 अब ये 308 आ गया, तो ये 308 के आगे मैं 3 0 लगा लूँगा, ठीक है, यानी कि 3,80,000 हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं 3,08,000 से ये तमाम फिगर्स को माइनस कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा, ठीक है, अगर सरप्लस हुआ तो, ठीक है, अदरवाइज डेफिसिट।